तो ध्यान का कोई आइडिया तक नहीं था। रैड में ना उस समय पता नहीं बीच में बड़ा फैशनेबल हुआ। तो ना सुबह 2 तारीख को मुझे जाना है। वो दिखाते थे ध्यान लोगों को ऐड में। मैं भी सोचता था ऐसे ध्यान का। फिर एक बार हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हुए यशपाल, अगर किसी को पता है, उनकी पता नहीं कौन से कक्षा में था, मैं क्लास में, उनकी एक कहानी थी सत्य का मूल्य, छोटी कहानी। वो पढ़ा और एक दिन शाम को बैठ के बहुत देर, हाँ, घर में पूजा का स्थान था ना, बहुत देर बैठा। पापा गीता प्रेस से वेद 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 भी सारा खरीद के रखे हुए थे। वेद पढ़ा तो उसमें तो सिवाय बस ये कुछ समझने लायक ऐसा था नहीं। तो लगता था एक ही चीज घुमा फिरा के लिखा हुआ। बैठा ध्यान करने, बहुत देर बैठा, हुआ तो कुछ नहीं। अब कोई बताने वाला तो था नहीं कि ध्यान में कुछ होता नहीं है। मैंने कहा धत, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। फिर मैं कभी वो पिछले जन्म का कुछ है, और गुरुदेव ने जो भी कुछ कहा ना, वो जो था उसको एकदम आसमान तक पहुंचा दिया, पॉलिश भी कर दी, और जो नहीं था उसको भी ला के दी। एनीवे, एक बार गुरुजी ने संयम में लेते हैं ना, एक ऐसे लेटा के एक मेडिटेशन लेते हैं, वैसा अनुभव था स्वामी जी कल एकदम। मैंने तो सेकंड ग्रुप में ही थी वो टाइम पे, अभी क्या 17 या 16 में हुआ था ना वो। बहुत ही बढ़िया, बाप रे, अमेजिंग था। हमें एएमपी का फॉलो का मैसेज नहीं मिलता है, मेरे लिमिट्स पे नहीं होता, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो सकता है कि हमने मिस कर दिया। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, उसका मैसेज। अच्छा, वो मिल सकता है क्या? हाँ, अगली बार से मुझे मैसेज करेंगे तो मैं फॉरवर्ड कर दूँ, ग्रुप में सबको कर दे। मैंने ही फॉरवर्ड नहीं किया। क्या तुम लोग 5 दिन तो बोर हो गई। नहीं स्वामी जी, हम लोग मिस करते हैं एक भी मेडिटेशन। चलो आज कौन पढ़ेगा? वी हैव वेटेड लॉन्ग इनफ। कौन? विद्या जी पढ़िए। कौन सा नंबर है आज? 99। अरे वाह, क्या बात है विद्या जी, बताइए बताइए। 30 अप्रैल 1997, आश्रम बेंगलोर, भारत। तुम्हारे सौंदर्य को क्या सुशोभित करता है? जब तुम शिकायत नहीं करते, जब तुम जिम्मेदार, साहसी, दृढ़, खोखले और खाली होते हो, तब तुम्हारा सौंदर्य अवर्णनीय होता है। संसारिक मन सदा शिकायतें करता रहता है, दिव्य मन नत्यरत रहता है। समस्याओं का हल सुलझाने बिना शिकायतें करना गैर जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं करता, उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो व्यक्ति कुछ करता है और सुधारता है, वह कभी शिकायत नहीं करेगा। यदि समाधान लागू नहीं होते हो, तब दूसरे समाधान को ढूंढ निकालना ही साहस है। शिकायत निर्बलता की निशानी है, पूर्ण अज्ञानता का लक्षण। इस स्थिति में तुम अपने स्वरूप से अपरिचित हो। शिकायतें तुम्हारे निहित सौंदर्य को कम कर देती है, और जो साधना के पथ पर है, उनमें यह और भी अधिक दिखाई पड़ता है। बाहरी सौंदर्य के लिए तुम ऊपर से सजावट करते हो, वास्तविक सौंदर्य के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ देना है, अपनी शिकायतें भी। बाहरी सौंदर्य के लिए तुम्हारे पास श्रृंगार साधन है, असली सौंदर्य के लिए यह जान लो कि तुम पहले से ही पूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित हो। जय गुरुदेव।
ये वाली लाइन को हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मेरे पास इंग्लिश अभी सामने है। Complaining is the nature of ignorance where one does not know the self. क्या है हिंदी में लिखा हुआ विद्या जी? और शिकायत नेक्स्ट है निर्भरता निर्भरता नहीं, निर्बलता की अज्ञानता। निशानी नहीं, अज्ञानता ऐसा कुछ लिखा है। और पूर्ण अज्ञानता का लक्षण है। इस स्थिति में तुम अपने स्वरूप से अपरिचित हो। इंग्लिश में फिर लिखा है कंप्लेंट टेक्स अवे द ब्यूटी दैट इज इनबॉर्न इन एंड इट शोज अप मोर। हाँ, शिकायतें तुम्हारे निज सौंदर्य को कम कर देती है और जो साधन के पद पर है उनमें यह और भी अधिक दिखाई पड़ता है। क्या अधिक दिखाई पड़ता है? वही तो मैं निहित सौंदर्य। अच्छा सौंदर्य। हमारी एनर्जी को सबसे अधिक ड्रेन क्या करता है? कंप्लेंट। ये आपने देखा है, सबने रियलाइज किया? ये लाइन बड़ा कमाल करनी। कंप्लेंट टेक्स अवे द ब्यूटी दैट इज बॉर्न इन यू and complaining is the nature of ignorance where one does not know the self. मतलब अगर कोई शिकायत कर रहा है तो बस हम इतना पॉइंट नोट कर सकते हैं तो उसको अपने आप से परिचय नहीं। और क्या? हमारी अंदर की सुंदरता हमारे कंप्लेन से, शिकायतों से। मैंने पहली बार सुना वर्ड्स में ऐसा कुछ। तो लाइफ में पीछे मुड़ के देख सकते हैं ऐसा कुछ रिलेट करके। और इसका मतलब ये भी हुआ कि हम अंदर से बहुत ही सुंदर है। अरे ये तो वही वाली बात हो गई ना, तो राम जी भले ही दुखी हुए पर उनको पता था उनकी दिव्यता पर कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, न उनके दुख से, न उनके सुख से, न घटनाओं से। तब हम अपने अंदर की सुंदरता को उजागर कर सकते हैं। और क्या? मुझे ये दो लाइन तो बड़े अच्छे लगे, पर आपको क्या लगा अच्छा वो बताइए। वो क्या था स्वामी जी, साधना के पथ पर रहते उनको ज्यादा दिखता है, वो क्या ज्यादा, मतलब कुछ समझ उनकी नहीं आया। अंदर की कंप्लेंट उनकी अंदर की सुंदरता, अगर किसी के अंदर की सुंदरता अधिक दिखती है तो ये बताता है कि वो साधना के पथ पर है। अब ये प्रश्न उठता है कि अंदर की सुंदरता है क्या है? आप बताइए। उस सुंदरता की कैसे पहचान होगी? अरे मीनल तो गायब ही हो गई। एनीवे, कैसे पहचान होगी उस सुंदरता की? वो सदा पसंद रहता है, शिकायतें नहीं करते और गुस्सा नहीं करते हैं सब। अच्छा, एक तो है शिकायत नहीं करता, और क्या बोला आपने? गुस्सा नहीं करता। पसंद गुस्सा रहते हैं कर हमेशा। गुस्सा होता है तो भी वो टिकता नहीं है ना, वो तुरंत उनका गुस्सा शांत होता है वैसे। और गुस्सा क्या आता बोला ही आपने? नहीं। एक मिनट, मधुरा जी क्या बोला? तीसरा क्या बोला आपने विद्या जी? खोखला होना हमेशा चाहिए। नहीं, प्रसन्न हमेशा पसंद रहते हैं
और सहज सरल, सब में अच्छा, एक ही प्रसन्न और सहज रहते। थोड़ा और सोचिए, इसको रिफाइन करिए। गुस्सा, स्ट्रेंथ है ना, हाँ, वो स्ट्रेंथ है ना, जो अंदर से उनको स्ट्रेंथ है, वो लेट गो भी कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि ये परमानेंट सिचुएशन है नहीं। अंदर की सुंदरता कैसे दिखती है? वो अपने आप को महसूस हो पा रहा है ना कि दैट पर्सन इज एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन। कौन से गुण, हाँ, शेयरिंग नहीं कर रहे। केयरिंग, और कौन से गुण से हम ये समझ सकते हैं अंदर की सुंदरता? अंबल और सरलता है, अंबल है, और हर परिस्थिति में खुश रहता है, नेचुरल स्वामी। नेचुरल। कंपैशन, दया का भाव। कोई अगर क्रोधित हो रहा है, उसके प्रति भी दया का भाव, किसको पता नहीं है, आवश्यकता नहीं है क्रोध की, इस तरह का भाव। जरूर इस कोई परेशानी या तनाव में है, इसलिए गुस्सा हो रहा है, इस तरह का भाव। दिल बहुत बड़ा होता है। क्षमा, दया, और अरे हम लोग तो अष्टावक्र गीता में पहुंच जाएंगे। किसी को याद आया? क्षमा, दया, सोच और अष्टावक्र गीता में आर्जव। और और स्वामी जी एक्सेप्टेंस मोड। एक्सेप्टेंस के बजाय सुधा जी प्यार। स्वामी जी सत्य और सहनशीलता। हाँ, सत्य और सहनशीलता। सत्य क्या? आप अष्टावक्र गीता का बता रही हैं? 5 प्रिंसिपल्स थे ना स्वामी जी? सीमा, जी स्वामी जी। सहनशीलता नहीं, क्षमा, दया, हाँ, आर्जव, हाँ, सत्य, सत्य, और एक चीज छूट रहा है। दया आर्जव संतोष, तोषण सत्यम पीयूषवद। हाँ, क्या छूट रहा था? संतोष, संतोष। हाँ, इंटमेंट। ये हमारी चेतना के गुण है। संतुष्ट रहे, क्षमा का भाव रहता है। क्षमा कौन सा? कमजोरी वाली क्षमा नहीं, बड़ापन, बड़े दृष्टिकोण से। आर्जव किसको बोलता है? किसी को याद है? सिंसियरिटी, सिंसियरिटी। क्या बात है सीमा। सीमा जी जरा चेहरा तो दिखाइए। देवी देवता पीछे से बड़े अच्छे लगते हैं, पर कभी कभी दर्शन दे तो और अच्छे लगते हैं। हाँ, सिंसियरिटी। जो भी करते हैं वो दिल लगा के करते हैं, उसमें एक ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी। गुड। और हमारे अंदर की सुंदरता कैसे दिखती है? क्योंकि अगर हम अपने अंदर सुंदरता नहीं देख सकते ना, तो दूसरों में भी नहीं देख सकते। हमको होना चाहिए। हाँ, तो वही है, अगर आप साधना के पथ में है तो ये सब गुण अपने आप आते हैं। क्षमा, आर्जव, दया, तुष्य, और साथ ही साथ और क्या हो सकता है? और सोच सकते हैं? ये तो हमने बड़ा कर लिया, बात कर लिया ना, दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और
रिसेंटली कभी कंप्लेन किया आपने किसी ने? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यस। और रिसेंटली किसी ने कंप्लेन किया, याद आता है? रिसेंटली मतलब पिछले 2-3 दिन, 4 दिन या 1 वीक में? वो तो रोज करते समझ। क्या क्या क्वेश्चन क्या था स्वामी जी? पिछले सब मतलब आज से लेके पिछले 5-6 दिनों में कंप्लेन किया किसी ने कुछ? मन में शिकायत थी, किया नहीं किया, मन में शिकायत थी? नहीं थी? स्वामी जी किया है। जी, स्वामी जी। अरे नहीं उठी तो इतना बोरिंग लाइफ है आपका। नहीं किया है स्वामी जी। हाँ, हर एक दिन छोड़ के कुछ ना कुछ तो चलता है। किया है ठीक है, बहुत बढ़िया। हमको याद नहीं है स्वामी जी किए हैं कि नहीं। और जो व्यक्ति साधना के पथ में होता है ना, वो हमेशा समाधान ढूंढता है। मतलब किस कोई भी परिस्थिति हो ना, उसका निदान क्या हो सकता है, समाधान सॉल्यूशन क्या होगा। इसलिए जो नूतन ने बोला ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एक भाव हमेशा बना रहता है। और ये मैंने जब से यहाँ आया हूँ और ज्यादा दिखता है, पहले तो शायद ही कभी दिखता था। ये भी समझ में आया कि गुरुदेव जब सेवा के लिए बोलते हैं ना, तो आप अपने अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कवर करने लगते, क्योंकि वो सिर्फ सेवा में ही डिस्कवर किया जा सकता। कुछ भी होता है ना, उसका समाधान भी तुरंत मन ढूंढने लगता है, उसका solution। और समाधान अब अभी हो भी अभी जाता है, मैं मिल भी जाता है ना। क्योंकि मन शिकायत के मूड में रहेगा, हाँ हाँ। मूड में, मूड नहीं, मूड, हम्म। फिर वो कभी भी समाधान नहीं दे सकता, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि 4 कदम पीछे ही चलेगा। ये भी बात मतलब तुमने बहुत बढ़िया बोली। ये स्वतः हो जाता, ऑटो सिस्टम। हाँ। इसलिए अभी मैंने बहुत बड़ा चेंज अपने लाइफ में क्या लाया था। ट्विटर और फेसबुक पे जितना भी, चाहे वो कोई भी ऐसा मैसेज है ना, आप बस सरसरी तौर पे ही देखता, इंफॉर्मेशन के तौर पे ज्यादा। पर स्वामी जी बहुत सारा मैसेज ऐसा भी तो होता है कि हमारे माइंड पर, नर्वस सिस्टम पर असर करता है। बहुत सारा क्या, सबका असर पड़ता ही। हम्म। बार बार एक ही टाइप के मैसेजेस आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और फिर और क्या। स्वामी जी आपने बोला ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, पर कभी नहीं समझ में आ रहा, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि सोल्यूशन नहीं दिख रहा है और सामने वाला डिपेंडेंट है आपके ऊपर काफी, तो क्या करें? ऐसे में स्वामी जी हम समर्पण करते हैं, ये कुछ हमारे। नहीं, वेट करना, हाँ वही धैर्य, हाँ। धैर्य। अभी ऐसा हमारे साथ हुआ था कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले। हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर वही फिर हम गुरु जी को याद किए कि क्या हो सकता है गुरु जी, आप कर दो बस, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें। हम विवश थे और सोल्यूशन हो गया। और मैं चुपचाप फिर छोड़ देता हूँ, अभी यही है, ऐसा ही चलना है। समय आएगा तो उसका भी समाधान दिख जाएगा।
और क्या? या एक काम कर सकते हैं, मीनल ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, और अधिक इंडिपेंडेंट। ये एक सॉल्यूशन है। बहुत छोटा बच्चा है, गोद का बच्चा है तो बात अलग है। नहीं, फादर की बात कर रही थी, अब वो स्थिति में नहीं है कि। हाँ मैं समझ गया, कुछ नहीं, बस ठीक है, रहने दो वैसे ही। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, उसको ऐसे छोड़ देना ही सॉल्यूशन। मतलब नहीं, देखो, इसको ऐसे समझो, एक तो ये है ना, हम इससे जो भी परिस्थिति है उससे को समाप्त होते होना देखना चाहते हैं, यही है ना। और नहीं, प्रकृति बोल रही है कि उसको वैसे ही छोड़ दो, यही उसका सॉल्यूशन। हालांकि मुझे पता है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है कि ये बहुत आसान नहीं है सॉल्यूशन, स्वामी जी, कंसिडरिंग और इस बात। हाँ ओल्ड एज वाली बात नहीं है, वो एक्सेप्टेंस तो लाया है अंदर। मम्मी से रिलेटेड लगता है बस, चीजें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं घर में तो। समझ गया था मीना, मैं बोल नहीं रहा था, तो ऐसा ही है, यही है। और सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन ऐसे समय में होता है ना, जब आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, तो सबसे बड़ा समाधान क्या पता है? इसको शांत रखो। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत आसान नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन एक बार जब आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तब फिर चीजें आसान हो जाती तुम एक उदाहरण बहुत है, और अभी बस ये जान के चलो कि तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा शांति के साथ साथ खुश रहना, ये इस समाधान का, सॉल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। स्वामी जी, रहती हूँ, आज पता नहीं कि मन बिखर ही रहा है। क्या, फिर से बोलो? नहीं, वो तो रहती हूँ स्वामी जी, खुश ही रहती हूँ, आज ही बिखर रहा है बहुत मन। हम्म, कोई बात नहीं, हम लोग है ना, अकेले तो नहीं। सीमा को बुला लो, सीमा बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, उसके पास 2 सिंह है, इसलिए उसका नाम सीमा सिंह है। 2 से अधिक भी होगा, पता नहीं। नूतन के पास भी सिंह है, जाके ऐसे मार देगी तो सारा समस्या वैसे ही चला जाएगा। ये जो सिचुएशन है ना, ये हमारे साथ भी हुआ था, और हमको भी ये लग रहा था कि मदर इन लॉ के साथ हम भी कुछ बोल नहीं सकते थे, और तब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और मेरा चुप रहना ही मतलब उनके लिए ये जो बोले ना कि समाधान वो निकल गया ऐसा। इसका थोड़ा दूसरे टाइप का है, ऐसा नहीं है। जैसे हो जाएगा, मिनट और फिर तो लास्ट में प्रेयर ही है बस, फिर प्रेयर। भी
किसी भी क्या चुनौती का 4 समाधान हो सकता है, 8 तरह से हो सकता है। तो याद ही है ना, पहला क्या, ये बदल जाएगा, कुछ चीजें नहीं बदल। मान लो ये ऐसा ही है, बस। तीसरा सवाल है, चौथा समाधान। एक पे पैर रखो, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, कभी 2 पे एक साथ, कभी ऐसे भी वो। स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम चुप रहते हैं, जैसे कि अभी नूतन ने भी बोला, सीमा ने भी बोला, जब हम चुप रहते हैं तो जो दूसरा इंसान है ना, वो दे टेक अस फॉर ग्रांटेड। अरे वंदना जी, आप कितने समय से यही बात पे अटकी हुई हैं, आपको पता है? पता नहीं स्वामी जी। सॉरी, मैं सॉरी आपको बोल रहा हूँ, पर आपने ये बात पहले भी बोली है। हाँ जी। अरे वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। क्या बोलूं मैं, पहले भी बात हो चुकी है, तो उसको झटका दे दीजिए, जगा दीजिए उसको, बस हो गया। और जो हमने उस दिन बात की ना, मीनल, पता नहीं तुम थी कि नहीं वंदना जी, आप, इस समय बहुत बलवान होता है, इस बात को कभी भूलना नहीं। आज क्या हुआ, मैं किसी किसी चीज में 2-3 दिन बिजी रहा, सत्संग ही नहीं किया है। आज मैं स्पेसिफिकली बोल के आया कि आज किसी भी हाल में सत्संग भूलना नहीं। और जैसे ही सत्संग के हॉल में पहुंचा ना, एक सेवक ने बोला 4-5 थाने से लोग आए। बोला, "सब।" फिर उसने बोला कि एक और अपने हैं वहीं पर होंगे। फिर भी मैं निकल के चला गया, और जब वहां गया तो न वो थे न कोई और था। फिर पता चल रहा है कि न उनको पता है न मुझे पता है। तो समय का ऐसा खेल था, मैं बैठ सकता था सत्संग में कि हाँ वो तो उधर है, संभाल ही लेंगे, बातचीत कर लेंगे, कोई आवश्यकता होगी तो मुझे बुला लेंगे, नहीं क्यों चला गया। तो समय ना बहुत बलवान होता है। हम बहुत बार ऐसा सोचते भी हैं कि हम कर रहे हैं या हमसे नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही है। पर मैं करवा लेता है या नहीं भी करवाता, अपने आप को ना इतना उसमें उलझाना नहीं चाहिए। मैं अगर चाहेगा तो करवा ले, मैं नहीं चाहेगा तो बुद्धि नहीं का विवेक काम ही नहीं करता। और क्या, और एक काम कर सकते हैं, गुरुदेव को मेल कर दो। कर दिया? नहीं किया? करो, आज रात को सोने के पहले मेल कर दो। क्या? हाँ करती हूँ आज मैं। मेरे लाइफ में तो मैं हर पल यही देखता हूँ कि ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा। इमेजिन करो, 13 मई पे ना बहुत सारे पोस्टर्स बनवाए, बैनर बनवाया, और अपना आश्रम का एक सेवक है उसको दिखा के बोला इसको मेजर कर लेना, और मैंने सारा उनको बता दिया है, मटेरियल भेज दिया है, और मेजर करके केवल मुझे साइज बता दूंगा। साइज उसने बताया, मैंने भेज। जब बैनर बन के आया और वो ग्लास में चिपकाने का है,
पता चला उसने इसका मेजरमेंट के बजाय इसका मेजरमेंट किया। और बनाने वाले ने भी चिपकाने वाला नहीं बनाया, ऐसे ही एक फ्लेक्स बना के ले गया। क्या करते हैं लोग। मैंने कहा अरे तेरे को बोला दिखा के इसको मेजर करके बोला, तो इसका मेजरमेंट भेज दिया। अब बनाने वाले से पूछा मैंने, आपको बोला इसको ग्लास में लगाना है, आपने ये क्या बना के लिया है आप? उसके पास भी कोई आंसर नहीं। बड़ा सा, आपने जो बड़ा यज्ञशाला सुनील जी ने देखा, उस पर एक बड़ा सा नया फ्लेक्स बनाया, उसका कलर उसको ग्रीन, और बना के कौन से कलर में लाया पता है? येलो। अब वो इतना बड़ा फ्लेक्स है ना बैकड्रॉप का, कि अब उसको बोल भी नहीं सकते कि नया बना के लाओ। ऑलरेडी उसका नुकसान हो चुका, मेरा उसका भी होगा। और मैं कहा देखो क्या चक्कर है। स्वामी जी आज आप बता रहे हैं, लेकिन उस दिन वो जो लगा था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो अलग चीज है, खूबसूरत तो लगेगा ही। हमको खूबसूरती देखने की आदत सी पड़ गई ना। पर इमेजिन, ग्रीन को आप येलो प्रिंट नहीं कर सकते ना, समझ? एक बार तो 2-3 मैंने तो खींचा उसको अच्छे से प्रिंटर को, फिर मैं इतना हंसा फोन पे, मैं कहा क्या अब इसको भी बोलो, पता नहीं क्या मंजूर है, समय को क्या चाहिए, हो गया। इसलिए अल्टीमेटली ना अगर देखोगे तो बार बार मैसेज यही मिलता है, इस समय को जो करवाना है ना वो करवा लेता है, नहीं करवाना है तो नहीं करवाना। तो जब नहीं समझ में आता हो कुछ, छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ना ही समर्पण, मन से छोड़ दो। तो जैसे ही छोड़ते हैं ना, गुरुदेव ने बोला अगर एडवांस कोर्स का वीडियो याद आया है ना, वो एडवांस कोर्स किया है, याद है वो वाला वीडियो जब गुरुदेव ने न्यूटन का एग्जांपल दिया, आर्किमिडीज का एग्जांपल, कितने लोगों को याद है? इन दैट मोमेंट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, न्यूटन का उदाहरण दिया ना कि सोच सोच के थक गया, पेड़ के नीचे जाके वो लेट गया और उसने छोड़ दिया, और समाधान अपने आप। इसलिए भी बोल रहा हूँ छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो, ठीक। तो कंप्लेन जब भी आए याद रखिएगा, हम अपनी ही सुंदरता से, अपने ही स्वभाव से दूर जाए, बस इतना। क्या बोलो बोलो। स्वामी जी ऐसा चल रहा है क्योंकि जैसे ये जो टाइम का बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब इवन इफ दे आर ऑन पाथ ऑफ साधना, they have got affected. People are not in still in कि हम लोग जो देखते हैं कि पैंडेमिक में जो सिचुएशन था, शायद उससे भी खराब अभी कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि ऐसे बहुत सारे देख रहे हैं, और ये कब बदलेगा स्वामी जी? जब हम सॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। एक कॉन्शियस डिसीजन है, मैं अब जो सॉल्यूशन है उसका पार्ट बनना चाहता हूँ। क्या सॉल्यूशन नहीं कुछ समझ में आए तो आंख बंद करके ध्यान करो, ध्यान ही उसका। कल अगर दोपहर वाला सेशन अटेंड किया तो याद है मैंने वो शेयर किया मौन के बारे में, बड़े दिनों मतलब लेट मैंने ये शेयर किया है, मैंने ये बोला भी कि रिसेंटली, याद है मधुरा जी भी थे ना सर, विद्या थी मधुरा, विद्या जी थी, वो वाला हमारी उत्पत्ति ही मौन से हुई, याद आया?
अब पर हमको मौन में जाना किसी ने सिखाया नहीं, और वो तो हो जाता है जब भी कुछ नहीं समझ में आए, कर करके बिना तो छोड़ना और मन को मौन में ले जाना, या फिर कुछ ना कुछ उपाय। स्वामी जी काउंसिल तो कर सकती हूँ मैं, क्या ऐसे लोगों को मैं थोड़ा बहुत काउंसलिंग करती हूँ या फिर उनको कुछ सॉल्यूशंस देती हूँ, बट जो देख रहे हैं ना कि कर सकते हैं, करो ना, करो। not able to come up, you know. They need lots of push or lots of energy से बाहर आए। करो करो, जो समझ में आए करो। सब कुछ हमारे करने से नहीं होता, अपना खेल खेलना ही। ठीक, तो अब हम क्या करें, ध्यान करें, क्या प्रणाली बोल लो। इसके बीच में कैसे लाइन ड्रॉ करें कि जो एक पुरुषार्थ है, जो अपना कर्म करना है और जिसको छोड़ देना, जिसे सरेंडर करना है, तो ये कैसे डिस्टिंग्विश करें कि मैं मतलब कि अभी हाँ इतना तक पुरुषार्थ करके छोड़ दे, बिना करे नहीं छोड़ सकते नहीं। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि नहीं अभी सरेंडर करना है या लेट गो करना है, कि नहीं अभी इसमें प्रयत्न करने का मतलब जो कर दिया ना, ये दोनों हर पल हर क्षण साथ में चलते हैं। कर दिया, अब छोड़ दो, फिर करो, फिर छोड़ दो। मतलब 24 घंटे तो कोई भी काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। जब ब्रश करना है तो ब्रश करो, जब नहाना है नहाओ, जब खाना है खाओ, और फिर जो करना है करो, या फिर छोड़ो। गॉट द पॉइंट। पर जब मन में उसको 24 घंटा खींचते हैं ना, तब हम प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं। ये बात समझ में आई ना? Then we ourselves become a problem. Forget about providing a solution. ज्यादा करके यही होता है स्वामी जी, हम ही प्रॉब्लम बन जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम कब प्रॉब्लम बने। इसलिए जब करना है करा, छोड़ा, फिर अब कल देखेंगे, पूरी तरह से छोड़ा, कल देखेंगे। कल कब देखेंगे? सुबह उठते उठते के साथ नहीं, आराम से उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, साधना जो भी साधना करेंगे, नाश्ता करेंगे, आपस में घर के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद फिर जैसे जाना। इसीलिए ना कभी भी महाभारत और रामायण पढ़िएगा, एक बार जब सूर्यास्त के बाद लड़ाई युद्ध रुक जाती थी ना, तो उनका आपस में संवाद होता था, बातचीत होती थी, एक दूसरे के कैंप में जाते थे। ये इसलिए हो पाता था क्योंकि दिन भर लड़ने के बाद फिर छोड़ देते थे कि आप सुबह उठेंगे फिर लड़ाई शुरू करेंगे। पर वो लड़ाई अगर कोई रात को भी जारी रखे मन में, अब रात को कोई लड़ने के लिए तो बचा नहीं, अब तो अब नियम यही है कि लड़ाई बंद। और रात को भी मन में लड़ाई, तो फिर तो वो तो समस्या बन जाएगा ना, वो व्यक्ति ही समस्या बन, फिर जितना भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ हुआ। नील जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं,
हम लोग अब ध्यान कर लेते हैं थोड़े से। बंद, कंधे ढीले, चेहरे पर एक हल्का भाव, लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ा। अब मन से भी सब कुछ छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है कुछ नहीं छूट रहा, सांस लेते समय उस विशेष पार्टिकुलर इशू को, चैलेंज, चुनौती को याद करें और सांस छोड़ते हुए ऐसे जैसे आप उसको ही छोड़ रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे जस्ट अ विलिंगनेस टू लेट गो, छोड़ने की एक इच्छा, भाव ही का
दिल सांस ले और छोड़ दे। धीरे धीरे शरीर और आसपास के सजग हो जाए।